100 लड़कियों को बंदी बना लिया। तो और 16,100 लड़कियों ने प्रार्थना की भगवान से, प्रभु आइए मेरी रक्षा कीजिए। भगवान आए, उस राक्षस से युद्ध किया, युद्ध में उस राक्षस का वध किया। उन लड़कियों से कहा तुम अपने घर जाओ, आजाद हो तुम लोग। तो वो 16,100 लड़कियां कहने लगी, हे नाथ, जब ये संसार सीता जैसी स्त्री के चरित्र पर दाग लगा सकता है, जब ये संसार सीता जैसी स्त्री के चरित्र पर उंगली उठा सकता है, तो हे प्रभु हम बहुत तुच्छ प्राणी हैं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं, नाथ आप ही मुझे अपना लीजिए। तो उन 16,100 लड़कियों के साथ भगवान ने विवाह किया और महाराज द्वारका में आए। अब देखिए ठाकुर की लीला कि 16,108 वो पटरानियां, 16,100 ये टोटल 16,108 सबके साथ भगवान रह रहे हैं। अनेक अलग अलग रूप बना करके प्रभु सबके साथ रहते हैं। और ये 101 रुपये नीतेश माथुर मदन की तरफ से ये उपहार आया है और 101 रुपये आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये भागवत में दान आया 51 रुपये परी और दिव्यांशी सागर नगला बेटा, 201 रुपये छोटे लाल डाठिया जैन, और ये 100 रुपये रामकिशन शर्मा मनिगांव, 50 रुपये श्री रतन लाल सागर नगला बेटा, 600 रुपये नीरज कश्यप नगला बेटा इनकी तरफ से आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ऐसे भगवान ने विवाह किए 16,108। द्वारका में आकर के भगवान रहने लगे। अब देखो भगवान के संतानें कितनी हुई। मैया पीछे भैया बुमराज कठेरिया प्रधान जी के छोटे बेटे की तरफ से 51 रुपये आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब देखिए भगवान के संतानें कितनी हुई। भगवान के विवाह तो हुए 16,108, भगवान के विवाह हुए 16,108, संतानें कितनी हुई 16,108 रानियों के गर्भ से एक एक बिटिया ने जन्म लो और 10-10 लड़कन ने जन्म लो। तब भगवान के टोटल संतान हुई थी जाकर के 1,61,080, 1,61,080 इतनी भगवान की संतानें हुई। बोली गोविंद भगवान की। अकेले ही पूरा जिला बनाए लो तो भगवान ने। अब ऐसे भगवान के विवाह हुए। अब इधर भागवत जी में एक और प्रसंग आता है, सुदामा चरित्र का प्रसंग। परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, प्रभु आप मुझे एक कथा सुनाइए कि भगवान के एक मित्र थे सुदामा नाम के, उनके ऊपर गरीबी थी, तो भगवान ने उनकी गरीबी कैसे दूर की, ये कथा मुझे सुना दीजिए। क्या बात भैया, बहुत बातें कर रही हो, मन नहीं लग रहा का? बताओ होए काजे आज जा सोच रही हैं, आज को दिन रही हो सो अब बदलाए ले, कल मिली ना मिली। हाँ और जो रोका मौका कहूँ ब्याह शादी होवे, कहूँ बिलौआ होवे या कहूँ कथा भागवत होवे तभी जे इकट्ठी हो पाते। वैसे तो बेचारी कम नहीं फुर्सत मिलती तो कहूँ घर जाई नहीं। कथा सुन लो मैया प्रेम से। पीछे एक समय की बात, भगवान जब बाल्यावस्था थी प्रभु के ऊपर, तो बाल्यावस्था में भगवान जो थे वो महाराज उज्जैन में गुरु सांदीपन के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उन्हीं सांदीपन के यहाँ पर एक सुदामा नाम का ब्राह्मण रहता था। चच्चू बहुत बातें कर रहे हैं, मनचाही बातें बोल रहे। सुदामा नाम के ब्राह्मण पढ़ते थे उसी गुरुजी के आश्रम में। धीरे धीरे समय बीता, कन्हैया की और सुदामा की घनिष्ठ मित्रता हो गई। नेहा नगला बेटा इनकी तरफ से 51 रुपये आए हैं, भगवान सब बुद्धि प्राप्त करते रहे, धन के भंडार भरे रहे। तो सुदामा और कन्हैया की घनिष्ठ मित्रता हो गई। मित्रता इतनी गहरी हुई कि सुदामा बिना कन्हैया के नहीं रहते, कन्हैया बिना सुदामा के नहीं रहते। एक दिन आश्रम में ईंधन खत्म हो गया। ईंधन खत्म हुआ तो गुरु पत्नी ने कन्हैया को अपने पास बुलाया और पास
पास बुला करके कहा कि हे कन्हैया, जंगल में चले जाओ, कुछ लकड़ियां ले आओ, घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है। भगवान बोले हाँ मैया ठीक है, मैं जा रहा हूँ और भैया सुदामा को साथ ले जा रहा हूँ, लकड़ियां लेकर के शाम तक वापस आ जाऊंगा। तो भगवान ने सुदामा से कहा भैया जंगल में लकड़ियां लेने जाना है, मेरे साथ चलो। बहुत मार्मिक कथा है, इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगी। भगवान कन्हैया ने सुदामा से कहा भैया आज जंगल में लकड़ियां लेने चलना है, मेरे साथ चलो। सुदामा बोले ठीक भैया चलो। तो भगवान आगे निकल गए, सुदामा पीछे रह गए। तो गुरु पत्नी ने पोटरी में थोड़े चने बांध करके सुदामा को दिए और कहा सुदामा ये चने ले जाओ और तुम दोनों बालक मिलके चाव लेना, पता नहीं लौटने में कितना समय लग जाए, चने ले जाओ। सुदामा ने चने की पोटरी ली, लेकर के चले जंगल में पहुंचे। माह का महीना था, दोनों बालकों को लकड़ियां लेने में हो गई शाम। सुदामा वृक्ष के ऊपर है, भगवान वृक्ष के नीचे हैं। सुदामा ऊपर से लकड़ियां तोड़ रहे हैं, भगवान उन्हें इकट्ठा करके गट्ठर बना रहे हैं। अंजुल के साले साहब रंजीत सिंह गांव रसूलपुर से, इनकी तरफ से ये 101 रुपए आए हैं। भगवान से कामना करेंगे ऐसे ही धन के भंडार भरे रहे और हमेशा हंसते मुस्कुराते बने रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे। आज माँ का महीना था, दोनों बालकों को लकड़ियां लेने में हो गई शाम। परीक्षा जी पानी बरसने लगा, आंधी तूफान आ गए, बिजली कड़कने लगी, लेकिन हुआ ये वर्षा होने लगी। महाराज दोनों बालक ठंड की वजह से सिकुड़ने लगे। वीडियो बना लो, बढ़िया बनाई वीडियो, घुमाओ पीछे घुमाओ। सब लोग आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। क्या नाम बोलना? अनिल कुमार दिल्ली, परीक्षा जी की सुपुत्री। ये माला पहना करके, पगड़ी पहना करके 500 रुपए देकर सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियां बजाएंगे। और 1100 रुपए भंडारे में दान कर रहे हैं। दिल्ली वालों ने खूब सहयोग करो, बहुत बहुत धन्यवाद है। टोपा पहन के टोपा ही लगन लगा था। अच्छा अच्छा ठीक है।